समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन की जरूरत क्यों पड़ी? समुद्र मंथन का कारण क्या था? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बात को लगभग सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन को देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था, लेकिन समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देवता और असुर समुद्र मंथन करने के लिए एक साथ कैसे सहमत हुए? आपको इस रहस्य की पूरी कहानी बताता हूँ। हिंदू सनातन धर्म में देवताओं और असुरों के युद्ध की बहुत सी कथाएं हैं, परंतु समुद्र मंथन एक ऐसा कार्य है जिसे देवताओं और राक्षसों ने मिलकर किया था। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को फूलों का हार उपहार में दिया, तो इंद्रदेव ने ऋषि के दिए गए उपहार में कोई रुचि नहीं दिखाई और हार को अपने हाथी ऐरावत के दांतों पर रख दिया। ऐरावत ने उस हार को नीचे गिरा दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को उनकी सारी शक्तियों को खो देने का श्राप दे दिया। श्राप मिलने के कारण देवता असुरों से सभी युद्ध हारने लगे और राक्षसों ने पूरे ब्रह्मांड पे अधिकार कर लिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर समुद्र का मंथन किया जाए तो समुद्र से अमृत निकलेगा, जिसे पीने के बाद देवता अमर हो जाएंगे और उन्हें अपनी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। अब समस्या ये थी कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता शक्तिविहीन थे और वे समुद्र मंथन करने में असमर्थ थे। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों को अमृत का लालच देकर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार कर लिया, परंतु विशाल समुद्र का मंथन करना इतना आसान नहीं था। भगवान विष्णु अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र में लेकर आए, लेकिन विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। विष्णु जी के इसी अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है। अब समुद्र मंथन के लिए रस्सी की आवश्यकता थी, लेकिन इतने विशाल पर्वत को घुमाने के लिए ऐसी रस्सी मिले कहां से? तब विष्णु जी ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले वासुकी नाग को देने का आग्रह किया। अब बात यह थी कि नाग वासुकी के मुख की तरफ का हिस्सा कौन पकड़ेगा, क्योंकि वासुकी के मुख से विषैली हवा निकलती थी। उधर असुर ये विचार कर रहे थे कि नाग का जो मजबूत हिस्सा होगा वो उसी तरफ पकड़ेंगे, इसलिए असुरों ने वासुकी के मुख की तरफ का हिस्सा पकड़ा। फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन और सबसे पहले विष निकला, जिसे देखकर देवता और असुर डर गए। देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इस विष से संपूर्ण जगत को बचाएं। भगवान शिव ने समुद्र से निकला हुआ सारा विष पी लिया, परंतु विष को अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उसके बाद संपूर्ण समुद्र मंथन हुआ और बहुत से रत्न निकले, अमृत निकला, जिसे पीने से देवताओं को उनकी सारी शक्तियां मिल गई और देवता अमर हो गए। तो ये था कारण कि समुद्र मंथन क्यों हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।